एक राजा ने कहा, संत से पूछा, महाराज मैं अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, ये पूछता हूं आपसे। उन्होंने कहा, अंतःकरण शुद्ध तो भाई शुद्ध भोजन से होता, शुद्ध आहार से होता है। जिसकी इनकम ठीक है, ठीक तरह से बनाया है, व्यक्ति के विचार ठीक है, ऐसे लोगों का आहार किया जाए तो उससे बुद्धि शुद्ध होती है, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है और निर्मल होता है और भजन बढ़ता है। राजा ने कहा, महाराज इस नगर में आप ही बता दीजिए ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका अन्न बड़ी ईमानदारी का है और भाव बड़ा शुद्ध है, बनाता है तो प्रभु को अर्पण करके ही खिलाता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सारी शुद्धि रखता है, कायिक वाचिक मानसिक। संत ने कहा कि मेरे नजर में एक व्यक्ति है, होंगे बहुत से लेकिन मेरी पहचान में एक व्यक्ति है। एक बूढ़ी माता उधर रहती है, वो चरखा काटती है, सूत काटती है और सूत से चादर आदि बनाकर बेचती है, उसी से निर्वाह करती है अपना। उसका अन्न बड़ी मेहनत का है, बड़ी पवित्रता का है, बड़ा शुद्ध है। भगवान का स्मरण करते करते वो पूजा मान के कर्म को करती है, ऐसा उसका कर्म है, आनंद में रहती है। उसका भोजन करोगे तो तुम्हें भी आनंद होगा। वो किसी का हक नहीं लेती, कभी दूसरे का दिया हुआ खाती नहीं। साधकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए, हमारा हक है कि नहीं इसमें। अब हमको खाना पड़ता है, जैसे हक नहीं है वहां भी खाना पड़ता है। किसी मंदिर में प्रसाद लिया, गुरुद्वारे में लिया, गौशाला में लिया, भोजन किया, आश्रम में लिया, तो केवल भोजन करना वो अपराध नहीं, वो पाप नहीं है। लेकिन हम उसका, उनकी वस्तु, उनका अन्न वो भी ले चलें, अधिकार नहीं है फिर भी ले लेते हैं लोग, वस्त्र आदि ले लेते हैं, वो नहीं देना चाहिए। खाते हैं तो सेवा करनी चाहिए। वहां हमने कुछ खाया तो कुछ सेवा भी की है, आधा घंटे 1 घंटे कुछ सेवा भी की है। भोजन बनाने में सेवा की है, परोसने में सेवा की है, सफाई में सेवा की है, उस संस्था में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हमने किया है, तो फिर वो बिना हक का नहीं रहा, फिर वो अनाधिकार नहीं रहा। दे कर लेना, ये साधकों का सिद्धांत होना चाहिए, कुछ न कुछ देकर ही फिर लेना। गौशाला में जाएं आप, गुरुद्वारे में लंगर में भोजन करें, आश्रम में करें, तीर्थ में जाएं, बहन बेटी के यहाँ भी करें, किसी के यहाँ भी करें, तो ऐसा ये हमारी परिपाटी है साधकों की, देकर फिर लेना। जैसे बेटी के यहाँ भोजन नहीं करते, लेकिन करना पड़े तो कुछ देकर फिर करते हैं। उसको नेक देना है, वस्त्र देना है, साड़ी आदि देना है, वो देना ही, लेकिन भोजन के निमित्त कुछ एक्स्ट्रा तो देकर लेना, लेना ही पड़े, ग्रहण करना पड़े तो दान करके फिर ग्रहण करना चाहिए। तो उस माता का ये सिद्धांत है, किसी का दिया हुआ वो खाती नहीं कभी, अपनी मेहनत करके, मजदूरी करके वो भोजन निर्वाह करती है और बड़ी उच्च कोटि के वो साधक है। राजा वहां पहुंच गए, वेश बदल कर राजा पहुंच गए। बोले, माता जी भूख लगी है, कुछ मिलेगा? बोले, हाँ भाई मिलेगा। घर में उसके एक रोटी थी, टिक्कड़ था, उस रोटी पर थोड़ी चटनी वगैरह रखी और वही रूखी सूखी रोटी लाके राजा को दी। राजा ने कहा, माताजी ये जो भोजन बनाया है आपने, रोटी बनाई है, इसमें आपकी ही कमाई थी, आपका ही हक था कि किसी और का भी आया है? उस माता ने कहा कि भाई ऐसा है कि कमाई तो इसमें मेरी है, लेकिन 99% इसमें मेरा हक है, कुछ 1-2% दूसरों का हक है। वो दूसरों का हक कैसे आया? बोले, एक दिन मैं सूत काट रही थी, मेरा सूत उलझ गया। अब सुलझाने के लिए उस समय अंधेरा हो गया था, सूर्यास्त हो चुका था, सायंकाल हो चुका था। रास्ते से बारात निकल रही थी, तो बारात की जो मसाल जल रही थी, जैसे आजकल गैस वगैरह जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, पहले लकड़ी में कपड़ा लपेटकर उसमें कुछ तेल आदि डालकर मसाल जलाते थे। वो मसाल जो जल रही थी,
उस मसाल के प्रकाश में मैंने सूत को सुलझा लिया, बस उनके प्रकाश का उपयोग कर लिया, दूसरे के प्रकाश का, अपना दीपक न जलाकर मैंने, क्योंकि मेरे पास उस समय तेल समाप्त हो गया था। इतना पराया हक आया है, इतना दूसरे का हक आया है कि दूसरे के प्रकाश को मैंने उपयोग कर लिया रास्ते चलते चलते। अब वो दूसरे का हक नहीं था, वो तो सामान्य बात थी, वहां से बारात निकल ही रही थी, तो हमने उस लाइट का थोड़ा उपयोग कर लिया। उसमें हमने अपनी वस्तु देख ली, कुछ जूते कहाँ हैं वो देख लिए, लाठी कहाँ है, वो कपड़ा कहाँ है वो देख लिए। सामान्यता करते हैं लोग। बहुत से लोग बिजली के प्रकाश में पढ़कर बड़े बड़े IAS IPS बने, सरकारी बिजली के प्रकाश में पढ़कर, रेलवे स्टेशन के, स्ट्रीट लाइट के, वो सब ऋणी हैं हम। राजा ने विचार किया कि इतना सूक्ष्म विचार ये माता करती है, हमारे राज्य में इतने शुद्ध अंतःकरण वाले साधक रहते हैं। उसको प्रणाम किया, कहा माता आप धन्य हो, इतना भी आपको विचार है कि मैंने उस लाइट में ये सूत की पौनी को सुलझाया है, उलझे हुए सूत को सुलझाया है, बस इतना सा हक पर आया है, और बाकी 99% मेरी कमाई का है। मैंने बोया है सन को, मैंने उसकी लकड़ी काटी है, मैंने उसका सूत निकाला है, सब मैंने किया, लेकिन दूसरा हक आ गया। तो तात्पर्य है कि साधक की बुद्धि शुद्ध कब रहेगी? जब किसी का, दूसरों का हक ना हो उसमें। हमने एक बार महाराज श्री से पूछा कि महाराज जी, कई बार ऐसे जगह भोजन करना पड़ता है, भिक्षा लेनी पड़ती है, जहां पाप की कमाई भी हो सकती है, सब जगह पूछ नहीं सकते। महाराज श्री कहते थे, जिस घर में भ्रूण हत्या हुई है उस घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जहां सुरापान करता है कोई, मदिरापान करता है, मांसाहार करता है, ऐसे लोगों का भोजन नहीं करना चाहिए साधकों को। हमने पूछा, गलती से कभी ऐसे लोगों का भोजन कर लिया जाए तो महाराज श्री ने कहा कि साधक को पेट भरने में तो दोष नहीं है, खासकर साधु के लिए कहा कि पेट भरने में दोष नहीं है, लेकिन संग्रह ना करे, और अनजान में ऐसा हो जाए, जानबूझकर ना करे, ज्ञान पूर्वक ना करे ऐसा काम, लोभ से, संकोच से, किसी भाव से ना करे। तो कमाई शुद्ध होनी चाहिए, उसका अपना अधिकार होना चाहिए एक तो। दूसरी बात, वो व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए, भोजन बनाने वाला शुद्ध होना चाहिए। तो इस तरह से भोजन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसे ही मन होगा, वैसे ही अंतःकरण होगा, और मन में जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारी साधना होगी, हमारा उत्थान या पतन होगा मानसिक रूप से। कोई चोर है तो वो चोर क्यों है? क्योंकि वो गलत आहार कर रहा है, गलत संगत है, गलत आहार से उसके विचार गलत हैं, और विचार गलत से उसकी क्रिया गलत है। कोई शराबी है, कोई व्यभिचारी है, तो निश्चित रूप से आतंकवादी है, आप निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उसका भोजन अपवित्र होगा, उसका भोजन बंदूक की दम पर लूटा हुआ माल का होगा। प्राय जो लोग रिश्वत लेते हैं उनके बच्चे बिगड़ते हैं। एक संत सुना, एक शिक्षक कह रहे थे कि महाराज श्री, यूपी में हम लोग शिक्षक हैं और ब्राह्मण हैं, अधिकांश यहाँ ब्राह्मण शिक्षक हैं हमारे गांव में। उन्होंने बताया, हम लोग शिक्षाकर्मी हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, पूरी ड्यूटी करते हैं, सात्विकता से रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे प्रायः बिगड़ रहे हैं, बेटा बेटी बिगड़ रहे हैं। कारण क्या है? जब कारण का पता लगाया तो उस समय जो यूपी सरकार थी, वो जो मदिरा की दुकानों से राजस्व मिलता था, जो शराब से उसको टैक्स मिलता था, उस टैक्स का उपयोग कर्मचारियों को, विशेषकर शिक्षकों को वेतन देने में उपयोग होता था उसका। तो शराबी का, मांसाहारी का, कसाईयों का जो पैसा है टैक्स से आया, और उस पैसे से हमने भोजन किया, हमारे बच्चों ने भोजन किया, तो बुद्धि तो बिगड़ेगी। इसलिए यह सब विचार किया जाता था।
अब आप कहोगे इसमें हमारा क्या दोष है, ये तो सरकार का दोष है। सरकार का दोष है, फिर भी आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। सरकार भी अन्याय कर रही है तो उसका विरोध करना चाहिए। सरकार भी हमने ही बनाई है, हमारी ही सरकार है, हमने चुनी है। तो जहां तक ज्ञान हो वहां तक अन्याय का नहीं खाना चाहिए, तात्पर्य ये है। जानबूझकर नहीं करना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि वो टैक्स से वो पैसा मिलता है, अब आप भोजन में उसको उपयोग न करें, कम से कम ऐसा कर सकते हैं। भोजन में कोई दूसरा आप सोर्स रखें, खेती का, बच्चे खुद कमाएं, कुछ आप पार्ट टाइम जॉब करें मेहनत का, वो शुद्ध कमाई आपके भोजन में लगे। भोजन वस्त्र में शुद्ध कमाई रखना चाहिए। महाराज श्री कहते थे कि निर्वाह के लिए अपना मेहनत की कमाई से खर्च करो, उससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, उससे आपके विचार शुद्ध होंगे। विचार शुद्ध होंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, साधना आपकी बढ़ेगी। साधना बढ़ेगी तो सिद्धि प्राप्त होगी, ठाकुर जी कृपा होगी। नहीं तो भोजन गलत होगा तो हम साधक से भी विषयी हो जाएंगे। हमने एक कहानी सुनी थी संतों से और चर्चा भी की थी उसकी, कि एक संत को भोजन करने के लिए बुलाया रानी ने, राजा ने। संत गए, अंतःपुर में बिठा कर उनको भोजन कराया, और जब भोजन कर चुके संत बैठे थे थोड़ा विश्राम की मुद्रा में, वहां रानी का नौलखा हार वो टंगा हुआ था खूंटी से। संत ने देखा, बड़ा आकर्षक था, विभिन्न प्रकार के रत्न उसमें जड़े हुए थे। संत ने उसको देखा और देखकर लोभ आया और वो हार निकालकर अपनी झोली में डाल लिया, और कुछ विश्राम के बाद वो आश्रम चले गए, कुटिया चले गए। कुटिया में जाकर सायंकाल जब शौच स्नान किया उन्होंने, शौचालय गए, फिर स्नान किया, संध्या वंदन करने लगे, तब उनके मन में बड़ा पश्चाताप शुरू हो गया। अरे, मैं सोना स्पर्श करता नहीं हूं, पहनता नहीं हूं, मेरी कोई गृहस्थी नहीं है, कोई मेरे को आवश्यकता नहीं है धन की, मैं क्यों लेकर आया? ये हीरे जड़े हुए सोने का हार मैं लेकर क्यों आया? अपने आप को वो धिक्कार देने लगे और लेकर चले वापस। गलती सबसे होती है, साधकों से भी होती है, लेकिन उनको पश्चाताप हो जाता है। उन संत को पश्चाताप हुआ, और विषयी को, साधारण आदमी को पश्चाताप नहीं होता, वो गलती को ही जस्टिफाई करता है। ये अंतर है। वो संत लेकर चले कि वापस रानी को देकर आऊं। तब तक इसके पहले रानी ने देखा, सायंकाल ख्याल किया कि मेरा हार नहीं है। जब श्रृंगार करने लगी शाम को, तो वहां और कोई नहीं आता था। अंतःपुर की कुछ दासियां थीं, उसमें 2 दासियां रानी की निजी जो सेवा में रहती थी, उनको रिमांड पर लिया। उन्होंने तो मना कर दिया कि हमने नहीं लिया, लिया भी नहीं था। तब उनको रिमांड पर लिया और सैनिक को बुलाया गया, कहा इनको 100-100 कोड़े की सजा दी जाए, चाबुक लगाए जाए, 100-100 चाबुक लगाए जाए, तो ये बता देंगी, अपना अपराध कबूल कर लेंगी और लौटा देंगी, फिर दूसरी सजा इनको दी जाएगी। उनको कोड़े लगाना शुरू किया। वो रो रही थी, बांधकर चिल्ला रही थी, मालकिन हमने नहीं लिया, रानी साहिबा हमने नहीं लिया, क्षमा करो हमको, हमने नहीं लिया, रो रहे। लेकिन कुछ नहीं सुन रहे थे। सैनिक उनको कोड़े की सजा दे रहे थे, पिटाई उनकी हो रही थी। स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन रानी तो रानी है, और कोई सजा दे सकते थे उसको। इधर संत आ गए और किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि राजा के, रानी के गुरु थे, वृद्ध थे। सीधे अंतःपुर में आ गए। खबर दी गई कि संत आ रहे हैं, बिना ब्रेक चले आ रहे हैं। रानी ने कहा उनको बिठाओ बाहर, गुरुजी को बिठाओ बाहर। बोले नहीं, वो तो आ ही रहे हैं अंदर। तब तक वो अंदर पहुंच गए। अब मारना पीटना बंद किया, दासियों को छोड़ा गया। संत ने पूछा ये सब क्या हो रहा है, क्यों मार रहे हो इनको, क्या गलती इनकी, क्या अपराध है, मैं ये जानना चाहता हूं। और स्त्री को मार रहे हो? स्त्री के ऊपर तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? राजा के यहाँ न्याय हो रहा है, वो प्रजा के साथ क्या न्याय करेगा? रानी ने कहा महाराज, इन्होंने हमारा हार चुराया है और ये उसको बताती नहीं है, इसलिए इनको सजा दी जा रही है। राजा ने कहा इनको मुक्त करो, इनसे क्षमा मांगो, ये निरपराध हैं, इन्होंने हार नहीं चुराया,
चोर मैं हूं, हार मैंने चुराया है। बोले बाबा जी आप इनको बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? बोले नहीं। और उन्होंने झोली से निकाल कर हार दिखा दिया। यही है जो महाराज, हार तो यही है, लेकिन हो सकता है आपके पास छोड़ दिया हो, छिपा दिया हो इन्होंने कि अगर तलाशी ली जाए तो मिलेगा। बोले नहीं, हार मैं लेके गया था। आप लेके गए थे? आप क्यों लेके गए ये बात मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ कि आज जो मेरे को भोजन कराया गया था वो किसने बनाया था? वो वस्तु कौन लाया था? खीर खिलाई थी, उसका चावल कहां से आया था? उसकी चीनी कहां से आई थी? राजा ने, रानी ने रसोइये को बुलाया, कुक को बुलाया कि भाई आज जो चावल बनाया था बड़ा अच्छा था, कहां से लाए? बोले सेनापति जी आज एक चावल का बैग देके गए, चावल की बोरी देके गए और उससे हमने चावल बनाया था, बासमती का चावल था। सेनापति को बुलाया, वो चावल कहां से आया था? बोले बात ये है कि एक चावल की दुकान में, चावल की स्टोर में चोरों ने रात में सेंध लगाकर चोरी की। हमारे पास शिकायत आई, उनकी तलाश की, पकड़े गए। चावल बहुत अच्छा था, बहुत सुगंधित था, सुगंध दूर से आ रही थी। हमने 2 बोरी उसमें से ले ली और उसने भी दे दी, महाराज ले जाओ आप। सेठ ने भी दे दी हमको, मेरा चावल मिल गया, आप ले जाइए। ऐसे ही अपनी खुशी से दे दी। और वो चावल एक बोरी तो सेनापति कहता है मैंने अपने घर भिजवा दिया, एक राजा के यहाँ भिजवा दिया। संत ने कहा खबरदार, आज के बाद ऐसा चोरी का माल या बिना हक का माल जिस पे प्रजा का अधिकार था, आपका नहीं था, दूसरे का अधिकार था, आपका नहीं था, वह भोजन किसी को कराया तो ठीक नहीं होगा। सावधान, ऐसा अन्न ना खाओ, न किसी को खिलाओ। बोले महाराज गलती हो गई। बोले गलती तो क्या हुई? गलती बहुत बड़ी हो गई। वह अन्न मैंने खाया और उस अन्न को खाकर मेरे में लोभ वृत्ति पैदा हुई। काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। जैसा भोजन का सोर्स है, मेरे में लोभ आया, क्योंकि लोभ से ही चोरी हुई थी और मंत्री ने लोभ से ही लाया था। और रसोइयों को, बनाने वाले रसोइयों को भी लोभ था, खीर मिलेगी आज खाने को। और परिणाम यह हुआ कि उनकी लोभ वृत्ति का ट्रांसफर मेरे तक हुआ, खाने वाले तक हुआ। मेरे अंतःकरण में लोभ आया और मैंने वो तुम्हारी खीर खाकर दूषित, लोभ से मैंने चोरी की। चोरी करके जब मैं गया और उस अन्न का असर निकला 5-6 घंटे में, शौच स्नान के बाद, मलमूत्र के बाद उसका असर निकल गया, मलमूत्र के बाद, तो फिर मेरे को पश्चाताप शुरू हुआ और ये मैं लेकर आया हूं तुम्हारा। तात्पर्य क्या कि ऐसा भोजन जिसका हमको पता नहीं है, साधकों को, वह भोजन नहीं खाना चाहिए। साधकों के लिए सबसे अच्छा भोजन है प्राकृतिक भोजन, जो है प्रकृति से जो हमको मिल रहा है, अधिकांश बिना पका हो, फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद है, जो मौसम पे मिलते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। कैसे हैं? कहते हैं बिना पूछे किसी की कोई वस्तु ले खाने की, वो भी एक चोरी है। प्रायः गांव में लोग, किसान लोग, हम देखते हैं एक दूसरे के खेत से बिना पूछे मक्का तोड़ लेते हैं, आम तोड़ लेते हैं, हिमाचल में देखा सेव तोड़ देते हैं, खा लेते हैं। वह किसान भी नहीं रोकता और खाने वाला भी अपना हक नहीं है यह भावना नहीं रखता, खा लेता है। एक मान्यता हो गई लोगों में, खाने की चीज है उसमें क्या रोकना, क्या पूछना, तो ना तो पूछ के तोड़ता। लेकिन साधकों के लिए चोरी है, शास्त्र की दृष्टि से चोरी है। बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। बिना पूछे ले लिया तो चोरी है, पूछ कर लो। हिमाचल में एक जगह हम रहते थे, ऊपर पहाड़ी पर, कुछ लोग नीचे से मिलने के लिए आए। रास्ते में सेव के बागान है, सेव के खेत हैं, उन्होंने सेव तोड़ा, खाया। आए जब मैंने प्रसाद रूप में उनको सेव दिया, उन्होंने कहा महाराज ये तो हमने रास्ते में खा लिए, 3-3, 4-4 सेव रास्ते में। हाँ, जहाँ पैदल रास्ता शुरू होता है उसके बाद खेत में खा लिए। किसके कैसे खा लिए? तोड़ के खा लिए।
किससे पूछा? बोले पूछना क्या है, ये तो खाने पीने की चीजें हैं, ये चोरी है। अब जब वापस जाओ तो जाते हुए पता लगाओ किसका खेत है और उसको उतना मूल्य दो, तब जाकर आपको शांति मिलेगी, तब आपको सत्संग का कुछ फल मिलेगा यहाँ आए। और उन्होंने जाते हुए ऐसा किया। उस किसान ने पैसे नहीं लिए, लेकिन बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। एक कथा आती है महाभारत में, शंख और लिखित, दो ऋषि हैं, लिखित शंख। एक बार लिखित जी के आश्रम में महामुनि शंख आए, अथवा शंख के आश्रम में लिखित आए, मेरे को पूरा अभी ध्यान नहीं है। उनके आश्रम में आए, भाई के आश्रम में, चलो ऋषि हैं, गुरुतुल्य हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन उनके आश्रम में कुटिया से पहले बगीचा था। कुटिया तो अंदर जाके थी, बगीचा गेट पर ही था आम का। भूख लगी हुई थी, गर्मी का मौसम था। 4-5 आम तोड़े, अपने कमंडलू के जल से उनको शुद्ध किया, धोया, भगवान को अर्पण किया वहीं, और बैठकर एक शिला पर और भोग लगा लिया। कुछ 4-5 फल का उन्होंने भोग लगा लिया, कुछ तृप्ति मिली। आए भाई के पास, भाई ने कहा पहले फलाहार करो, कुशलता पूछी, पहले फलाहार करो। बोले फल तो मैंने ले लिया। कहाँ ले लिया? आम से ले लिया, तोड़ के ले लिया। किससे पूछा? बोले किसी से नहीं पूछा। बोले भाई बिना पूछे तुमने वृक्ष से आम लिया है, वृक्ष किसी और ने लगाए, किसी ने जल दिया, हमारा हक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। ये सूक्ष्म बातें साधकों के लिए, केवल साधकों के लिए है, ये आम आदमी के लिए नहीं। आम आदमी तो जैसा कर रहा है वैसा करे, उसका परिणाम भी भोगे, जैसा एक्शन होगा वैसी रिएक्शन भी होगा। लेकिन हम अगर अपनी उन्नति चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, टेंशन फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए ये सूत्र है, उनके लिए ये बातें हैं। तो उदाहरण से बात समझ में आती है। तो लिखित ने कहा शंख से कि तुमने बिना पूछे लिया है, चोरी हो गई। भले ही तुम्हारा भाई का बगीचा था, ये चोरी हुई। इतनी सूक्ष्म विचार करते थे हमारे ऋषि लोग। तो भैया मैंने तो एक गलती कर दी, चोरी कर ली, लेकिन आप इसका मेरे को प्रायश्चित बताओ, इसका दंड क्या है, प्रायश्चित क्या है? बोले दंड तो देने का अधिकार राजा को होता है, क्षत्रिय को दंड देने का अधिकार होता है, ब्राह्मण को नहीं। इस सबके अपने अपने कर्म है, वर्ण व्यवस्था है। भारतीय संस्कृति की यही तो सुंदरता है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना। तो राजा के पास जाओ। राजा के पास गए, उस क्षेत्र के जो राजा थे। कहा महाराज मेरे से गलती हुई है, मैंने बिना पूछे आम तोड़ के खाया है, एक तरह से मैंने चोरी की है आम की, अब मेरे को आप दंड दीजिए। राजा ने उठ के प्रणाम किया, उनको बिठाया, कहा ऋषिवर, राजा दंड दे सकता है तो क्षमादान भी तो दे सकता है। दोनों राइट्स हैं राजा को, दोनों अधिकार हैं, इसलिए मैंने आपको क्षमादान दिया। ये कोई मैटर नहीं है, डजेंट मैटर। आप जाइए अपनी साधना में लगिए। ऋषि ने कहा महाराज ये तो आप पक्षपात कर रहे हैं, मेरी तरह कोई और चोर होता तो क्या करते? बोले और चोर होता तो उसके तो भाई सजा ये है कि हाथ काटते, तो मेरे को भी सजा दो। राजा ने कहा ठीक है। बुलाया सिपाही को और संत के, उसके ऋषि के हाथ काट दिए, दोनों हाथ। चोरी की यही सजा थी, हाथ काट देना। कटे हुए हाथ से भाई के पास आए। फिर भाई को कहा लेके सजा आ गए? हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमने सजा भोग ली, अब तुम परलोक से, नरक से, उसके परिणाम से बच जाओगे। अपराधी को जो दंड विधान है वो 3 तरह का। साधकों के लिए जो दंड है वो गुरुजन देते हैं, गुरुजनों का आदेश चलता है। और जो साधक नहीं है, विषयी है, उनको राजा का दंड, राजदंड चलता है, पुलिस का, न्यायालय का राजदंड होता है। और जो बड़े सातिर होते हैं, नेता टाइप के लोग होते हैं, उन पर यम दंड चलता है। जो बच जाते हैं अपनी सातिरता से, यहाँ के कानून से, उनके लिए यम दंड है। फिर वो 84 लाख योनियों में, नरक में, जैसा उनको भुगताना चाहे वैसे भुगताते हैं। अब जाओ, सायंकाल हो गया, स्नान करो गंगा जी में और संध्या बंदन करो। ये नहीं कहा कि भैया आपने मेरे हाथ तो कटवा दिए, अब मैं कैसे संध्या बंदन करूं, कैसे स्नान करूं, कैसे सूर्य अर्घ्य दूं। ऐसा तर्क नहीं किया, जो आ गया भैया। गए, स्नान किया नदी में,
सूर्य अर्घ देने लगे, दोनों हाथ जोड़कर। जैसे ही हाथ जोड़े, वो कटे हुए हाथ वापिस आ गए, पुनः वापिस आ गए। आए भाई के पास, सब बात बताई। भाई की तपस्या का फल था, उनकी तपस्या का फल था। खुद का जीवन ऐसा था, कोई अपराध नहीं किया था जीवन में, तो एक आंशिक दंड भी मिल गया कुछ समय के लिए, और वो स्वस्थ भी हो गए, ठीक भी हो गए, फिर अपनी साधना में लग गए। तो इससे साधकों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि भाई हमें ऐसा नहीं करना कभी। वो तो तपस्वी थे, बच गए, हम लोग थोड़ी बचेंगे, हमारे हाथ नहीं आएंगे वापस इस जन्म में। इस शरीर के हाथ तो गए, दूसरा शरीर मिलेगा तब आ सकते हैं। जो लोग आज अंगहीन हैं, जो लोग आज हाथ से रहित हैं, कोई पैर से रहित है, कोई आंख से रहित है, तो दुरुपयोग किया है इन अंगों का, दूसरों का हक खाया है, दूसरों की वस्तु छीनी है इन हाथों से। किसी की खाना छीना है हमने, खिलाया नहीं है, छीना है अन्न। तो अन्न दोष पर हम विचार कर रहे थे। तो साधकों को इस पर बहुत संभल कर चलना चाहिए। ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा का सीधा संबंध उपस्थ इंद्रिय से है, मूत्र इंद्रिय से, जनन इंद्रिय से। जिह्वा और उपस्थ दोनों का डायरेक्ट संबंध है। हम अगर बहुत भोजन रजोगुणी तमोगुणी करते हैं तो इंद्रियां हमारी बस में रहेंगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भोजन शुद्ध होगा तो हमारी इंद्रियां भी शांत रहेंगी, इंद्रियां शांत रहेंगी, कामना ज्यादा नहीं आएगी, वासना ज्यादा नहीं आएगी, उत्तेजना नहीं आएगी इंद्रियों में। जो लोग ऐसा भोजन करते हैं, बहुत गर्म, बहुत मसाला, बहुत जैसे लहसुन प्याज मांसाहार आदि, उनकी इंद्रियां उत्तेजित रहती हैं, हमेशा एक्साइट होती हैं, बहुत जल्दी क्रोधी हो जाते हैं, बहुत जल्दी फाइटिंग शुरू कर देते हैं। आप देखो ऐसे लोग, रोड रेस वगैरह के जो केस होते हैं, क्यों होते हैं? ड्रिंक करके आ रहा है कोई, मांसाहार करके आ रहा है, वो कैसे सहन करेगा? वो सहन नहीं करेगा, वो पिटता नहीं रहेगा, वो आपकी गाली को, किसी सामने वाले की कोई गलती को जल्दी क्षमा नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, बिना गलती के रिएक्ट करते हैं लोग। ये इसी का परिणाम है, गलत आहार विहार है उनका। तो संगति, आहार शुद्ध हो साधक का, संगति शुद्ध हो उसकी, कंपनी अच्छी हो उसकी, उसका साहित्य अच्छा हो, उसका स्थान अच्छा हो, उसका जीवन अच्छा हो, अच्छाई से भरा हो, सुंदर बन जाए। यही तो हमें सुंदरकांड सिखाता है। हनुमान जी की तरह पवित्र बने, शुद्ध बने, विभीषण की तरह शुद्ध बने, भगवती जगदम्बा जानकी की तरह हम शुद्ध बने, तो सुंदरकांड हो जाएगा जीवन। नहीं तो जीवन लंका कांड तो बन ही रहा है। इसलिए जीवन को सुंदरकांड बनाना है। तो आहार बहुत, जैसे आरंभ में हमने कहा कि ध्रुव जी का सबसे पहले तब भजन करने से पहले आहार पर विचार हुआ। उन्होंने आहार को छोड़ा, फलाहार शुरू किया, हल्का आहार शुरू किया। हल्का आहार लें, खाने से, रात्रि का भोजन खाने से 2-3 घंटे पहले लें। सुबह का भोजन जब भूख लग जाए तब लें। तो वस्तु देखना चाहिए। आजकल घी के नाम पर चर्बी, मांस की चर्बी, गौ मांस की चर्बी आदि भी खिलाई जा रही लोगों को, जिलेटिन के नाम पर, तेल के नाम पर, बाजार में जो घी आ रहा है उसके नाम पर। इस सब बातों का विचार करना चाहिए। आप बाजार से कहते हैं आपका व्रत है, हम तो फलाहारी वस्तु लेकर आए हैं बाजार से पकी हुई, या फलाहार लेकर आए हैं, तेल लेकर आए हैं, साबूदाना आदि लेकर आए हैं, तो आप ये भरोसे में ना रहें कि आपने शुद्ध भोजन किया है, फलाहार किया है। उसमें बहुत सी चीज़ों का मिश्रण हो सकता है। इसलिए पहले के लोग बाजार की वस्तु नहीं खाते थे। जैसे बासा भोजन को मना किया, तो जो जंक फूड होते हैं, पैकेट जो भोजन होता है, वो सारा का सारा बासा ही होता है, कब का बना हुआ है। उसको किसी तरह से वो सुरक्षित रखने के लिए कैसे केमिकल्स का उपयोग करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए। उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो घातक होते हैं आपके हृदय के लिए, आपके पेट के लिए,
तो स्वास्थ्य भी, मन भी ठीक रहे और शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तो समझो हमारी साधना नहीं होगी। तो इसका ये मतलब है कि हमारा आहार गड़बड़ है। गलत आहार विहार से पेट खराब होता है। जिसका पेट खराब होता है, ऐसा भोजन साधक को कभी नहीं करना चाहिए। कब्ज हो साधक को, तो इस साधक का दिनचर्या ठीक नहीं है। समझो साधक बहुत आलस्य में पड़ा रहे, बहुत ज्यादा नींद लेता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता। हल्का भोजन करें, 3 घंटे पहले भोजन करें, रात्रि का भोजन सोने से 2-2.5 घंटे पहले तो करें ही। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपका जागरण हो ही जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ ही जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो कभी न कभी ब्रह्म में ही जगेंगे, ब्रह्म में ही आप जाग जाएंगे। ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का जो अल्टीमेटली गोल है, लक्ष्य हमारा जो अल्टीमेटली, वो यही है, ब्रह्म भाव में आना, जीव भाव से छूटना। तो उसमें भोजन बहुत सहायक है, भोजन बहुत बाधक भी है। भोजन बहुत हेल्प करता है हमारे। आहार को प्रसाद मानकर खाएं, आहार को औषधि मानकर खाएं, भगवान को भोग लगा के खाएं। वैष्णव लोग बिना ठाकुर जी के भोग लगाए कुछ भी ना खाएं। और जो चीज को भोग नहीं लगा सकते, उस चीज का हमारे रसोई घर में प्रवेश ही ना हो। जो जो खा रहे हैं खाने दें, लेकिन अपना व्यक्तिगत सुधार करना चाहिए। व्यक्तिगत सुधार ग्रस्त साधक भी कर सकते हैं। एक भाई ने सत्संग में सुना कि लहसुन प्याज आदि भी साधक को, ग्रस्त साधक को नहीं खाना चाहिए जहां तक हो सके। अब घर में गया, वो पत्नी से कहा कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन पत्नी ने सत्संग किया नहीं था, वो थोड़ी रजोगुणी थी। उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मना करते हुए भी सब्जी में उसका प्रयोग किया। तो उस ग्रस्त साधक ने, ग्रस्त संत ने, वो सब्जी ना खाकर दाल का प्रयोग किया। दूसरे दिन से उन्होंने दाल में भी प्रयोग किया लहसुन प्याज का। तो उस साधक ने फिर गुड़ आदि से ही जो उपलब्ध हुआ उसे रूखी सूखी रोटी खा ली। विरोध नहीं किया, मना नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, सहन किया, कंडीशन को फेस किया। ये साधक का मार्ग है। सामान्य व्यक्ति विरोध करता है, झगड़ा करता है कि भाई मैं कमा के लाता हूं, जैसा मैं कहूं वैसा बनाओ। ऐसा नहीं कहा, ठीक है तुम्हारे लिए जो उपयोग है बनाओ, मैंने कह दिया प्रेम से। नहीं मानते, कोई बात। रूखा सूखा खाने लगा, जल से रोटी, पानी से रोटी, दूध से रोटी, बहुत से ऑप्शन हैं आपके पास। नींबू से रोटी, गुड़ से, बहुत से आइटम है। खुद भी बना सकते हैं सामान्य रूप से दाल आदि। तो उसने किया ऐसा। 2-4 दिन में बच्चे पिता के साथ हो गए, मां का विरोध शुरू कर दिया। और जब उनके भी विचार आया, वो भी पतिव्रता थी, उनके भी विचार आया कि पति को इससे कष्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उनका सारे घर का वो अशुद्ध आहार छूटने लगा और बिल्कुल शुद्ध हो गया। करते करते ठाकुर जी उनके घर में आए, भगवान को भोग लगाकर ही वो भोजन करते हैं, लड्डू गोपाल जी को। तो तात्पर्य यह है कि आप व्यक्तिगत रूप से बचें। सबको सुधार नहीं सकते आप, पूरे घर को नहीं सुधार सकते, पूरे ऑफिस को, पूरे मोहल्ले को, सबको नहीं सुधार सकते आप, लेकिन आप स्वयं बचें। आपका कुछ प्रिंसिपल्स हो, कुछ क्राइटेरिया हो कि हम ये नहीं खाएंगे, हम बाजार की वस्तु नहीं खाएंगे, हम किसी का दिया हुआ नहीं खाएंगे। हमारा प्राय प्रवास रहता है, रेलवे में ज़्यादा जाना आना होता है, कभी कभी वायु मार्ग से भी जाते हैं। तो वहाँ का जो भोजन होता है वो उस भोजन को हम स्वीकार नहीं करते। टिकट में भी इंक्लूड है, ला के भी दिया जाता है, तो हम उसको अस्वीकार कर देते हैं, भोजन नहीं लेते। या तो हो कुछ फल वगैरह की व्यवस्था रखते हैं, नहीं भी होती व्यवस्था तो कोई एक दिन में आदमी मरता नहीं। सहन करें, धर्म में थोड़ी सहनशीलता के लिए तैयार रहना पड़ता है, तप के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो साधक का स्वतः तप हो जाता है। जब वो भोजन पे कंट्रोल करेगा, स्वतः तप होगा, हर एक जगह खाएगा नहीं, कुछ भूखा भी रहेगा। तो ये जब भूखा रहना पड़े, शुद्ध भोजन ना मिले, तो ऐसा समझें कि आज व्रत है। हमेशा एकादशी का व्रत में
सोमवार आदि का व्रत मैं करता था, मंगलवार आदि का, अपनी मर्जी से, लेकिन आज ठाकुर जी की मर्जी से, भगवान की मर्जी से मैंने व्रत किया है, ना मिले तो ऐसा मानना चाहिए। उसमें भी व्रत की फीलिंग होनी चाहिए, तो उससे दुख नहीं होगा, उसको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, उसको सहनशीलता बढ़ेगी उसकी, तपस्या मानेगा तो तप करें थोड़ा, आहार के लिए तप करना पड़े, सहन करना पड़े, आहार के लिए थोड़ा चुप रहना पड़े, कुछ दूर यात्रा करके आपको शुद्ध आहार लाना पड़े, वो सब आप करेंगे क्योंकि आप साधक हैं, इसलिए करेंगे, क्योंकि आपको अपना विचार पवित्र रखना है, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इसलिए आप सब करेंगे। रूखा सूखा खाकर, कभी दूर से लाकर, कभी कुछ करके अन्न को शुद्ध रखें, जल को शुद्ध रखें, स्थान को शुद्ध रखें, वस्त्रों को शुद्ध रखें। यह भी हम चर्चा करेंगे कि साधक कैसे अपना जीवन यापन करता है, कैसे रहता है, कैसे उसको रहना चाहिए, गृहस्थ साधक को, विरक्त साधक को, इन दोनों को कैसे रहना चाहिए, यह भी हम समय के अनुसार चर्चा करेंगे। आशा है आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा, अगर नहीं मिला तो आप फिर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।